everyone, welcome back to my YouTube channel अमेजिंग स्नेहा समर। तो आज है दिन सैटरडे का और सुबह की शुरुआत हो रही है चाय के साथ। और जब मैं उठी थी तब सूर्य भगवान नहीं निकले थे और अभी थोड़ी ही देर में देखिए कितने ब्राइट सन निकल गए हैं। और आज सैटरडे का दिन है, समर की छुट्टी है किसी चीज़ की, और लेकिन अमर की ऑफ़िस है तो अमर ऑफ़िस जाएंगे। और समर का छुट्टी है इसलिए ज़्यादा रश नहीं है काम का, इसलिए मैंने सुबह सुबह एक्सरसाइज़ अपना फ़िनिश कर लिया और उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। सो अमर के लिए चाय बैठा दिया है मैंने और दाल चढ़ा दिया है मैंने। तो दाल को मैंने पहले से सोख करके रखा हुआ था। और आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ दाल चावल, और मेरे पास पालक रखे हुए थे तो मैं पालक का आज पकौड़ा बनाने वाली हूँ, पालक के पकौड़े। तो मैं पालक को बहुत अच्छे से कट कर लूँगी, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लूँगी। और नाश्ते में मैं बनाऊँगी उपमा, सूजी का उपमा बना रही हूँ मैं। और इसके लिए उपमा के लिए मैं कैरेट को कद्दूकस कर रही हूँ। तो उपमा में मैं कद्दूकस करके ही कैरेट को डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा लगता है, मिक्स हो जाता है उपमा में। तो फिर अलग से उसको समझ में नहीं आता है कि इसमें कैरेट डाला हुआ है, लेकिन एक कलर सा उभर के आता है ऑरेंज ऑरेंज, तो वो अच्छा लगता है। और अब पकौड़े बनाने के लिए मैंने 2-3 चम्मच बेसन लिया है। बेसन में नमक डालूँगी, हल्दी पाउडर, मिर्चा का पाउडर, जीरा का पाउडर डालूँगी। और अच्छे से इसको आप अपने एप्रोप्रिएट घोल बना लीजिए, जितना में आप पालक को अच्छे से मिक्स कर लें। और बिल्कुल जैसे नॉर्मल पकौड़े बनते हैं वैसे ही बनेगा, लेकिन क्या है कि पालक पानी छोड़ता है ना, पालक के अंदर अपना खुद का वाटर होता है, तो इस वजह से इसको बाइंडिंग के लिए इसमें मैं मिक्स करूँगी बाद में। मैंने अजवाइन भी डाला है, सॉरी मैं अभी अजवाइन डाल रही हूँ, मैं बताना भूल गई थी। तो मैंने राइस का आटा लिया है, चावल का आटा लिया है थोड़ा सा, क्योंकि पालक बाइंडिंग जब हम करते हैं ना, उसको पकौड़े की तरह बनाते हैं तो वो उतना नहीं बंधता है। अगर चावल का आटा उसमें मिक्स होगा ना तो वो बहुत अच्छे से फिर बंध जाएगा और क्रिस्पी भी बनता है। इस वजह से मैं चावल का आटा भी यूज़ करूँगी अभी। सो 2-3 चम्मच में चावल का आटा यूज़ करूँगी, डाली हूँ मैं इसमें। और बहुत अच्छे से घोल बना लेंगे और उसके बाद पालक को थोड़ा थोड़ा करके इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी वजह से पालक को थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे से चॉपिंग करना पड़ता है ताकि पालक अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। पर ऑल्दो हो जाता है, लेकिन फिर वो पानी, क्योंकि नमक भी डाल दिया गया है ना, तो पानी वो ऑब्वियस है कि वो पानी छोड़ देगा। तो इसी वजह से चावल का आटा डाला है मैंने, ताकि क्रिस्पी भी बने और थोड़ी सी बाइंडिंग भी हो जाए। और बस इसको अच्छे से फेंट के मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर पकौड़ों की तरह छान लेंगे। मुझे एक्चुअली स्टार्टिंग में ही ये चावल का आटा डालना था, पर मैं एक्चुअली भूल गई थी। जब पालक ने पानी छोड़ा है तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो आटा डाला ही नहीं है चावल का। और यहाँ पे नाश्ता तैयार हो गया है, उपमा। सो आज का नाश्ता उपमा ही है। और आज मैंने सोचा कि पालक का कुछ अलग सा कुछ बनाऊं, क्योंकि हमेशा दाल ही बनता है
या फिर पालक की सूखी सब्ज़ी बनती है, या फिर चना दाल डाल के पालक बनाती हूँ मैं। और वीक में एक दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वंस इन अ वीक में पालक ज़रूर कंज्यूम कर लूँ, क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो इसे बिल्कुल ऑब्वियसली हमें कंज्यूम करना चाहिए। और ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स है ना, तो थोड़ा सा साग भी हमें खाते रहना चाहिए। तो सप्ताह में एक दिन में, ऑब्वियसली सैटरडे के दिन ये हो जाता है कि किसी भी तरीके से मैं पालक या तो खुद जाके लाती हूँ, और नहीं तो मैं अमर से मंगा लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा पालक जो है वो फर्स्ट बैच निकल गया है। और बिल्कुल मैंने दाल चावल और पकौड़े ही आज रखे हैं सिंपल लंच में। तो दाल को मैंने किसी भी तरीके का फ्राई भी नहीं किया है, सिंपल दाल है। और दाल चावल पकौड़े और अचार करके मैंने अमर का लंच बॉक्स पैक किया है डालकर। और सुबह सुबह बहुत काम जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप टाइम से उठ गए तो सारे काम सेटल हो जाएंगे। अगर आप टाइम से नहीं उठे, थोड़ा भी लेट हो गया, तो हर काम के लिए हड़बड़ हड़बड़ होता है, क्योंकि टाइम से निकलना भी ज़रूरी है। नहीं तो फिर ऑफ़िस बहुत दूर है अमर का, काफ़ी रश हो जाता है, ट्रैफिक भी रहता है। तो बस मैं अचार पकौड़े दाल चावल करके लंच बॉक्स पैक कर दूँगी अमर का। तो बस लंच बॉक्स रेडी है। और इसके बाद मेरा कढ़ाई, एक्चुअली मेरा बर्नल जल ही रहा था, गैस ऑन था, क्योंकि मैं पकौड़े निकाल रही थी। तो मैं वापस से आ गई हूँ, बचे हुए पकौड़े निकाल लूँगी, क्योंकि अभी क्या है कि कढ़ाई गर्म है। फिर बाद में फिर गैस लगेगा, कढ़ाई को गर्म करना पड़ेगा। तो फिर मैंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि क्या है कि अगर काम करते रहो ना तो काम हो जाता है, फिर अगर थोड़ा भी बैठ जाओ तो बहुत लेट हो जाता है। तो बाकी बचे हुए खाने को भी मैं सेटल कर लूँगी। लाइक राइस को मैंने हॉट केस में डाल लिया है, क्योंकि मैंने मेरे और समर के लंच के लिए भी मैंने राइस कुक कर लिया है। और इसके बाद मैं सारे बड़े बर्तनों को निकाल लूँगी धोकर, जिससे कि क्या है कि काउंटर टॉप पे भी चीज़ें फैलेंगी नहीं और सब कुछ सेटल रहेगा। ऐसे आप छोड़ के रहोगे ना तो फिर मक्खी आ जाती है, कीड़े मकोड़े भी आने का चांस रहता है। इसलिए मैं हमेशा चीज़ों को सेटल ही करके रखती हूँ। मेरे से जितना हो पाता है उतना मैं सेटल कर देती हूँ, क्योंकि आप एक बार काम कर रहे हो ना तो बस हाथ के हाथ काम हो जाते हैं। और थोड़ा भी बैठ जाओ तो बस इतना लेट हो जाता है कि फिर समझ ही नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे क्या करें। तो इसके साथ मैंने जो भी बर्तन धोए हुए हैं उसको मैं सेटल कर दूँगी, और फिर सिंक में जो बर्तन है फिर उसे मैं धो के निकालूँगी। और मेरे पकौड़े रेडी हो गए हैं, मैंने आपको अभी दिखाऊँगी मैं, सो अभी मेरे पकौड़े बन ही रहे हैं। और मैं एक्चुअली एडिटिंग करते टाइम भूल गई थी कि पकौड़े मैं बना ही रही हूँ अभी, क्योंकि ये सैटरडे का ब्लॉग है ना, मैं इसे मंडे एडिट कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, क्योंकि संडे को रामनवमी था। और ये देखिए कितने अच्छे पकौड़े बने हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी बने हैं। तो इस तरीके से भी हम पालक के पकौड़े को बना के पालक को टेस्टी बना सकते हैं।
और अब 9 से ज़्यादा हो रहा है टाइम। यहाँ पे समर थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। पूरा घर इन्होंने मैशी करके रखा है, हर जगह अपना सामान फैला दिया है। क्योंकि आई थिंक इनका फ्राइडे भी किसी चीज़ की छुट्टी थी, स्कूल में टीचर्स का ओरिएंटेशन था तो उस वजह से छुट्टी थी। फिर सैटरडे भी छुट्टी हो गई। सो वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी बज गए हैं, दिखाती हूँ, 9:30 हो रहे हैं और सैटरडे का दिन है और समर की छुट्टी है। तो समर अभी नाश्ता कर रहे हैं, साथ में टीवी देख रहे हैं। समर हेलो। और पूरे घर में सामान फैला हुआ है, अभी मैं इसे अरेंज करूँगी। और अभी तक सिर्फ नाश्ते और खाने की तैयारी हुई है, लंच और ब्रेकफास्ट इसी की तैयारी हुई है। और अभी भी किचन में काम है और अभी पूरा घर मैशअप है तो वो सब करना है। और मुझे लग रहा है कि ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। क्योंकि क्या है, किचन में आई थिंक कुकिंग शूट हो गई है तो इस वजह से ब्लॉग बड़ा हो सकता है, तो इसलिए मैं यहीं पर स्टॉप करूँगी। विल सी मैं इसके बाद कंटिन्यू करती हूँ या नहीं। तो ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ नए वीडियो ब्लॉग में। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।